नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीने में भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान में रख दिया है। और ये पहली बार हुआ है 1960 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के एक अहम समझौते के तहत, मतलब जो था, सबसे कितनी सारी वॉर्स इसने झेल ली थी। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में से पहले जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अभियान में रख दिया। तो ये कदम काफ़ी, मतलब सख्त है, और पहले हो जाना चाहिए था एक्चुअली। क्योंकि वाटर तुम एक तरफ से दे रहे हो और दूसरी तरफ से तुम लोगों को मार रहे हो, तो ये किसी भी तरह से मतलब जायज़ नहीं है। भारत अब मतलब पूरी तरह से अभी, मतलब उसका पानी रोक तो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बड़े स्टोरेज डैम, कैनाल नेटवर्क और डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जो अभी उपलब्ध नहीं है। भारत के पास अभी भी मतलब कुछ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, प्लांट्स हैं, जो पानी स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ बिजली बनाते हैं। तो थोड़ा सा उसमें स्टोरेज होती है, बट उन्होंने भी वो थोड़ा डिसिल्टिंग करके और उसमें उसकी स्टोरेज बढ़ा के, थोड़े इनके बाकी जो एग्जिस्टिंग कैनाल्स है उसमें डाइवर्शन करके, इन्होंने थोड़ा बहुत तो कम कर ही दिया है पानी। एक्सपर्ट के मुताबिक अब अगर देखें तो भारत बड़े स्टोरेज या डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स बनाता है तो कम से कम 5 से 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इंजीनियरिंग और नई कैनाल सिस्टम्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे अ, पकल डैम, जो है, फिर एक राटले है चेनाब पर। तो ये सब जो है, मतलब काफ़ी इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है ये जो करने के लिए। और भी थोड़े बहुत दो तीन प्रोजेक्ट्स अभी चेनाब पे सोच रहे हैं बनाने की ये लोग। तो इसमें टाइम लगेगा, बट अभी भी इन्होंने जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी थोड़ा इन्होंने डाइवर्जन तो कर ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। हाँ प्रमेश, पहले ना तो एक चीज समझने की जरूरत है कि इंडस रिवर की जो हम बात करते हैं ये है क्या, ये कितने रिवर्स को इम्पैक्ट करती है। तो मतलब दो साइड के, दो रीजन की रिवर्स होती हैं, इसमें 6 टोटल रिवर्स हैं। तो इसमें इंडस वाटर जिसको हम बोलते हैं, और ये 6 रिवर्स हैं। जैसे इसमें दो रीजन में इन्होंने बांटी है। एक ईस्टर्न रिवर्स कहते हैं, मतलब जो ईस्टर्न रिवर्स में तीन है, जो रवि है, सतलज है और बायस नदी है। और ये इस ईस्टर्न में से तो दो रिवर जो है ना, पाकिस्तान साइड से फ्लो होती हैं, और पाकिस्तान उसका कंट्रोल भी है उसके पास। और फिर जो है तुम्हारी अदर रीजन, जो वेस्टर्न रीजन है, उसमें एक तो इंडस रिवर को दिया है, और चिनाब है और नहीं, वो झेलम थोड़े है। टाइम के लिए जाती है पाकिस्तान हाँ में, वो हाँ। वहां से फ्लो बट नहीं उस करती। थोड़े हाँ टाइम तो के लिए बट पाकिस्तान में जाती पाकिस्तान है, के पास वापस आती है। कंट्रोल आ जाता है ना उसका। क्या कंट्रोल आता है वो, मतलब वापस इंडिया से जाती है वो पाकिस्तान में, और फिर वहां से वापस आती है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो रिवर के पानी को यूज करने का कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल का मतलब ये है। नहीं, तो उससे पहले तो इंडिया के पास भी तो है, तो इंडिया भी तो कर सकता है पाकिस्तान से जाने से पहले। हाँ, अगर रोक सके तो। हम्म। तो और इन वेस्टर्न रिवर का तो ये हो गया, तीन हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई और इंडस हो गई सतलज। तुम्हारी। तो अब ये इसमें ना ये इन रिवर का फ्लो जो है फ्रीली पाकिस्तान अनरिस्ट्रिक्टेड यूज का जो है, ये हमारी नहीं, ट्रीटी रही है इंडस। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज नहीं है उसमें, 20% इंडिया के लिए भी यूज के लिए है। और इंडिया को रन ऑफ द मिल वाटर बनाने के लिए आज्ञा है, बट वो साले हर समय पाकिस्तानी वाले जो है ना, हर नहीं, जो समय कम तुम्हारी करने के लिए। वेस्टर्न वेस्टर्न रिवर्स हैं, उसमें भी उसका ट्वेंटी जो, परसेंट यूसेज है इंडिया के लिए। हाँ, तो उसमें जो है सारा का सारा जाता है। हालांकि क्या है कि अगर इंडिया में भी पानी की नीड है तो भी मेनली उधर जाता है। हाँ, ये उसको ये क्योंकि इस कंट्रोल नहीं ट्रीटी कर की, पाते ना ये लोग। हाँ, उस ट्रीटी की ये प्रॉब्लम है। तो अब ये बहुत दिनों से डिस्कशन चल रहा था, तो अब लकीली ये पहलगांव अटैक हो गया, तो इंडिया ने उठा के इसको बेंच पे डाल दिया, सब बंद। राइट।
तो अब इसको समझने की जरूरत है कि अगर अगर यही चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पे, राइट? तो इंडिया ने तो अभी रोक दिया, अभी फुल कैपेसिटी में तो रोक नहीं सकते हैं। जब इंडिया की और वाटर फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो इनको गेट खोलना पड़ता है। जैसे अभी मानसून सीजन आने वाला है तो भाई इंडिया में अपने यहाँ फ्लड तो रखेगा नहीं, वाटर तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया साइड नहीं, में बट फ्लड ये हो कब जाएगी। छोड़े और कब बंद करे ना, इससे भी हाँ, बहुत एक्चुअली प्रॉब्लम करेगा पाकिस्तान तो को। हाँ, तो ये जो है मेन क्या, अभी तो अभी देखो तो पाकिस्तान वाले 4 लेटर लिख चुके हैं ऑलरेडी, रिक्वेस्ट, दे आर रिक्वेस्टिंग इंडियन, ये अपनी जो जल बोर्ड वाला क्या होता है मिनिस्ट्री, तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया ये वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिए और हमारे छोड़िए। तो वो उनकी अभी खरीफ वाली फसल है ना, तो खरीफ फसल में अब सोइंग चल रही है, अब पानी है ही नहीं वहाँ पे। तो हालांकि अभी मानसून रेन आ जाएगी तो, लेकिन मानसून रेन आते आते तो डिले हो जाएगा। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, वो रीजन ऐसा है, पूरा अभी तो सूखा पंद्रह पड़ा है बीस वहाँ दिन पे। लगेंगे मतलब फुल मानसून के लिए। हाँ, तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो दिखता है कि खरीफ फसल इनकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और और उनका खरीफ, जो अभी जो है ना तरबेला और मंगला, उसमें मतलब वो डेड लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो उसके नीचे मतलब जा नहीं सकते हो। तो हाँ, मतलब बहुत एक्चुअली उनके लिए प्रॉब्लम है। तो अब वही है कि जब खरीफ फसल डिस्ट्रॉय होगी या लेट खरीफ वाला आएगा तो इनका मतलब बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। फिर दूसरा रिस्क जो दिखता है कि अभी मानसून सीजन आएगा तो ऐसे रेन वाटर तुमको मिलना चालू करेगा, प्लस इंडिया साइड में जो वाटर रिटेन किया वो बढ़ेगा, तो ये फ्लड गेट खोलेंगे, तो हाँ, तो पाकिस्तान उसी में में फ्लड 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 आ सिचुएशन हो जाएंगे। जाए। तो पाकिस्तान का बेसिकली जो पंजाब वाला रीजन है वहां पे फ्लडिंग सिंध रिस्क सिंध बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंध में आएगी। तो ये दो तीन चीजें जो है, जो पंजाब प्रोविंस कहते हैं ना पाकिस्तान का। ये तो पंजाब में नहीं है एक्चुअली, ये तो सिंध में जाती है ना नदियाँ। तो वहां से फिर कैनाल बना रहे हैं वो पंजाब के लिए, ताकि वो हाँ, डाइवर्ट कर सकें, तो वो भी एक मसला है पाकिस्तान में। बट एक चीज है कि मतलब एक तरह से मतलब ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, बट एक तरह से हम इसको एक्चुअली बोल सकते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। क्योंकि एक नए डॉक्ट्रिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर ने किया था ना, कि कोर्सिव ट्रीटी रिटेलिएशन जैसे बोलते हैं, कि बोला कि जा रहा है कि भाई भारत और समझौतों को एक डिप्लोमेटिक हथियार की तरह यूज करेगा। तो पहले की मतलब मिलिट्री स्ट्राइक जैसे देखें तो उस पर मतलब ज़्यादा इनको हुआ नहीं। बट ये एक तरह से इसका छोड़ना और रोकना पानी का, ये भी एक्चुअली बहुत बड़ा स्ट्राइक है पाकिस्तान पे। हाँ, अभी तो देखो क्या है कि डिपेंड करता है कि इसका मेन आउटकम आएगा क्या, राइट? अभी तो इंडिया ने रिटेन कर रखा है, इनकी खरीफ की फसल इम्पैक्ट हो रही है, मुझे लगता है खरीफ की फसल वो थोड़ा तो इनकी गई, वो इम्पैक्ट हो तो जाएगी। कपास और जो हाँ, जैसे तो होता है ना गेहूं, हाँ, वो तो गया। और वहां पे क्या आप देखोगे जो है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वो रीजन ऐसा है कि गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, अपना 37 से ऊपर तो पहुंच ही चुका है। प्लस क्या है, अगर बलूच रीजन को भी देखो वहां भी बहुत गर्मी शुरू हो गई है। वो तो अपना जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इस समय गर्मी वहां होती है। तो अब पानी है नहीं, मानसून आया नहीं है, वो सब तो इम्पैक्ट हो गया। लेकिन क्या है कि अभी क्या होगा कि जब मॉनसून हिट करेगा उस रीजन में और इंडिया पानी भी छोड़ेगा, तो जब फ्लडिंग सिचुएशन होगी तब जो है ना इंटरनेशनल प्रेशर पड़ना चालू हो जाएगा। तो फिर देखने वाली बात है कि ये कहाँ जाता है। क्योंकि हम्म। जिस तरीके अभी तो क्या है कि इन्होंने 4 लेटर लिखे हैं और वो लेटर इंडियन मिनिस्ट्रीज पे गए हैं, लेकिन वो इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि इस तरीके से तो हम नहीं करेंगे जब तक वो ये टेरर वाली सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं करते। और जो इंडिया का स्टैंड स्टिल है वेरी सॉलिड, दे आर स्टैंडिंग, और वो कह रहे हैं कि हम इस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाले। और लेकिन इंडिया क्या ने है कि एक्चुअली काफी नए प्रोजेक्ट्स भी जो है इंडिया बना रहा है ना इन रिवर्स पे। अगर चिनाब पे देखें तो तीन आई थिंक नए बना रहा है। एक तो पकल पकल दल करके एक है जो 1,000 मेगावाट का है। और इसमें मतलब कीरू कवार राटले सभी पर काम तेजी से हो रहा है। और एक सवाल कोट करके स्टेज 2 है जिसमें 1,800 करीब मेगावाट है। फिर किरथाई स्टेज करके एक है जिसमें 930 मेगावाट है। और दुलस्ती स्टेज 2 है जिसमें 260 मेगावाट करके नई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं।
और एक बरसर करके एक 800 मेगावाट भी है, उसमें मतलब ये भी मतलब चिनाब पे ही है। और फिर इसके अलावा कैनाल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे बनाए जा रहे हैं, जो चिनाब रवि ब्यास सतलज लिंक कैनाल बोलते हैं ना। और उसका फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गया है, जिसमें 15-20 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब हरियाणा राजस्थान को डाइवर्ट कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग कैनाल सिस्टम की असेसमेंट चल रही है कि उनमें कैसे अपग्रेड किया जा सके। तो ये भी एक एक्चुअली पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम तो है ही, अगर लॉन्ग टर्म ऐसे ही चलता रहा तो। नहीं देखो, प्रोजेक्ट तो ये जो बन रहे हैं ये बहुत जरूरी है और इंडिया के लिए, और इंडिया गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन जो एक सिनारियो मैं बोल रहा हूँ कि जब अभी इंटरनेशनल प्रेशर आना चालू हो जाएगा ना, स्पेशली मानसून के सीजन के बाद, जब वहां पे पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन हो जाएगी इस इंडिया की स्ट्रेटेजिक अबेयंस से, तो वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कहाँ जाएगा, वो एक बहुत ही वो एक इंटरेस्टिंग चीज है बात है। देखने वाली, हाँ। तो क्योंकि चाइना ये तो बात, तो ऑब्वियसली डाल रहा है, चाइना की तो छोड़ो, बट यूएस वाली है एक्चुअली यूएस मेन। यूएस भी जो है इंडिया की और आजकल वैसे ही फेवर में वो तो बोल नहीं पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान कर रहा ज्यादा। तो वो वो सब चीजें हैं, तो वो देखने वाली बात है कि वो किधर जाएगा। और इंटरनेशनल प्रेशर होता है और ये सब चीजें होती हैं, तो चीजें स्विच हो जाती हैं। तो वो इंटरेस्टिंग वॉच है। इंडियन में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। आई थिंक 10 साल से बना रहे हैं उस एरिया में, काफी कुछ प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, जो मच नीडेड। आई एम सरप्राइज कि पहले क्यों नहीं हुआ था ये, बट चलो नहीं, ये देर इंडस से वाटर आई। में एक्चुअली इन्होंने ना बहुत अड़चने लगाई थी। इंडिया ने कई सारे लेटर्स भेजे थे इनको कि भैया हमें ये करने, ये ऐसे है, इन्होंने जवाब ही नहीं देते थे ये लोग। या फिर जो है थर्ड पार्टी मीडिएशन की कोशिश करते थे। कभी वर्ल्ड बैंक में चले जाते थे कि ये गलत है, ये सही है, नहीं है, और ये सब। जबकि इंडिया अपने हिसाब से ही कर रहा था, अपने जो उसमें ट्रीटी के हिसाब से। तो उन्होंने बहुत अड़चन लगाई है लास्ट 15 50 60 साल में, इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी में, हर तरीके से इंडिया को पीछे करने के लिए। तो एक तरह से अभी ये हटा दिया है, तो उनको अभी जो सारी चीज़ों के लिए कोई अब पूछना ही नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ है। बट अगर हम देखें कि भाई इसका असर क्या होगा इस पे पाकिस्तान पे, इंडस वाटर का, तो उसमें तीन चार एक्चुअली जो दिमाग में आते हैं। एक तो उसकी खेती और उनका जल संकट जो उनके ऊपर है, वो तो सबसे बड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान में इंडस बेसिन से आने वाली पानी में लगभग करीब 15 से 20% की कमी आ गई है। तो जो पंजाब की खरीफ जो बोलते हैं ना फसलों को, चावल कॉटन, उसको असर कर सकती है। और पानी की कमी से फूड सिक्योरिटी, क्रॉप यील्ड और एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट असर पड़ता है, ये तो हमें पता ही है। और इसके अलावा फिर ये जो बिजली बनाते हैं वहाँ पे, और बिजली और इकोनॉमी पे तो बहुत फर्क पड़ता ही है। तरबेला और मंगला डैम जो उनकी है, उसमें भी एक्चुअली बहुत गिरावट आ चुकी है इस समय। तो इनकी अगर हम देखें तो इनकी जीडीपी में कम से कम 1.5 से 2% की गिरावट होगी। और बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब जो है इनके एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, क्योंकि उनकी देखें तो जीडीपी उनकी 2.5% करीब बढ़ी थी पिछले साल। तो अगर 1.5 से 2% गिर जाती है, तो ये तो करीब नेगेटिव में ही करीब करीब चली गई ना। हाँ और फिर वो तो है राजनीतिक ही ये। राजनीतिक और इकोनॉमिक असर तो यही, मतलब इंटरनेशनल असर भी पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान के फैसले को एक्ट ऑफ वॉर कहा है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या इसमें लॉन्ग रन रखते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। और फिर इंडिया के पास जैसे छोड़ने का है, तो फ्लड रिस्क और डेटा शेयरिंग का तो अभी इंडिया कुछ करेगा नहीं। तो वो सब मतलब एक एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। देखो अभी 6 जून को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 13.3% का शॉर्टफॉल पाकिस्तान ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहा है अभी तक। क्योंकि जून टू जून का जो डेटा है, तो जिसमें अब पिछले साल के कंपेयर करा उन्होंने, तो 13.3% का वाटर शॉर्टफॉल उनको मिल रहा है, विच इज़ ह्यूज। तो उनका खरीफ की फसल तो मुझे लगता गई। और क्या है कि मानसून चैलेंजेस तो हैं ही, जो हम बात कर रहे थे अभी। मानसून आएगा तो उनको रेन मिलेगी, उससे उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन क्या है, पीछे से इधर से फ्लड गेट खुल जाएगा, तो वो एक और वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उनके उस रीजन में। तो वो सब है। लेकिन चक्कर क्या है कि जो हम वर्ल्ड बैंक वाली बात कर रहे हैं ना, कि वर्ल्ड बैंक का प्रेशर ये वो, तो देखो वर्ल्ड बैंक तो पता नहीं क्या है, स्पेसिफिकली यूएस का है।
वो पाकिस्तान को तो पैसे देता ही रहता है। तो अब आप भी देखो, अभी न्यूज़ फॉलो करो तो शायद कल या परसों उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ फिर से निकल गए हैं और मनी सीख करने के लिए, और वो जा रहे हैं। और उनका अगर देखो, उनका जो वो आर्मी हेड है मुनीर, वो ही इज कमिंग टुवर्ड्स यूएस। वो यूएस में यूएस कोई आ रहा है ना परेड, वो। हाँ, परेड इनवाइट मिली हुई इसको। तो परेड की इनवाइट मिली हुई है, तो वो क्या है, बेसिकली उनको फिर से कुछ फंड मिल जाएगा। वो इसी तरह करते आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक तो एक्चुअली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना कि ये पाकिस्तान को मरने नहीं देंगे, क्योंकि इनका ये टूल है ना इंडिया के खिलाफ और उस रीजन में। ये सब तो वो और कुछ नहीं है यार। वर्ल्ड बैंक का अगर देखो तो वर्ल्ड बैंक इनको हमेशा पैसा देता रहता है। वो तो यूएस की अब वजह से ना, हाँ, तो यूएस और अब वेस्ट की वजह से। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक जो है, इंडस रिवर ट्रीटी की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक को ही साथ में लेकर मीटिंग पार्टी थी, और ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960s में। तो अब मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वॉच करने की बात है। जब मानसून सीजन सीजन हिट होगा ना, तो देखो होता क्या है, क्योंकि वो क्या होगा, इंडिया तो अपना स्टैंड स्टिल खड़ा रहेगा, अपने स्टैंड पे खड़ा रहेगा। अब वो हो जाए, ये लोग चालू हो जाएंगे कि भैया तुम पैसा ले लो। तो अब पाकिस्तान को तो वो क्या है कि वो पैसा उनको तो फ्री में पैसे ही मिल चाहिए रहा ना, है। हाँ, उनको आम आदमी मर रहा है तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। उनको उनको पैसे लौटाने तो है नहीं, तो पूरा वही पैसा है। फ्री में मिल रहा है, तो देखते हैं। बट एक और है ये, चूंकि पूरा जियो पॉलिटिकल है मामला, और ये एक सिर्फ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं है, इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है, ग्लोबल है। तो एक और चीज जो मुझे लगती है कि जैसे अगर कल आप देखो, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने उनका स्टेटमेंट चाइना को लेके थोड़े से सॉफ्ट दिखना चालू हुए हैं कल से। अब आज का काफ़ी इस पे बात कर लिए, चलो यहीं पे डिस्कशन समाप्त करते हैं। तो होपफुली जो है हमें और इस पे जो है बाद में यही हम सोच सकते हैं कि भाई इंडिया इसमें कैप्चुलेट ना करे और इसको आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वेपन है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इसी होप के साथ आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।